हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर या प्लान कर रहे हैं एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर बाय करने का, तो मैं आपको बता दूं आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बेस्ट आएगा, चाहे फिर वो अपराइट वैक्यूम क्लीनर हो, हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर हो, आपका कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर हो या फिर आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हो। और साथ ही साथ मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि आपको कितने सक्शन पावर वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, कितनी कोड लेंथ उसमें आपको मिलती है और बिना अगर वायरलेस है तो कौन सी कितनी बैटरी बैकअप आपको उसके अंदर देखना चाहिए, साथ ही साथ नॉइस लेवल और उसका बैटरी बैकअप। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक वैक्यूम क्लीनर को बनाते हैं वो है उसके अटैचमेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, चाहे वो घर का कोई सा भी कोना हो। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप अपने लिए खुद एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली बताऊंगा बाइंग गाइड, ताकि आप खुद अपने लिए एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट कर पाए। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर की, कि भाई मार्केट में आपको कितने टाइप के वैक्यूम क्लीनर मिलते हैं। तो मेजरली आपको 4 तरीके की कैटेगरी के वैक्यूम क्लीनर मिलेंगे। पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है अपराइट या स्टिक वैक्यूम क्लीनर। ये दिखने में काफी प्रीमियम से होते हैं और कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। आप इसे अपने घर की वॉल पे हैंग कर सकते हो, इनके साथ आपको हैंगेबल स्टैंड मिल जाते हैं वॉल वाली। लेकिन ये प्राइस वाइज थोड़े महंगे होते हैं और इनमें आपको रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, जिसका बैटरी बैकअप जो होता है 30 to 45 मिनट होता है। ये वेरी करता है कि भाई आप कौन सी ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर प्लान कर रहे हैं बाय करने का। उसी के साथ साथ इसका एक जो मेजर कॉन मुझे लगता है वो ये कि इससे आप फ्लोर क्लीन कर सकते हैं, कारपेट क्लीन कर सकते हैं, सोफा तक क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आप इसे उठा के अपने वॉल्स को या कर्टन्स को क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं वेट के अंदर, जिसकी वजह से आप इसे वॉल्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते या कर्टन्स को क्लीन करने के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, तो इसमें आपको कोड की कोई झंझट नहीं है। और इस टाइप के जो स्टिक वैक्यूम क्लीनर होते हैं या अपराइट वैक्यूम क्लीनर होते हैं, इनके नॉइज लेवल भी कम होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जो डिजाइन वाइज भी काफी प्रीमियम हो, आपके घर में कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और आप एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर प्लान कर रहे हैं बाय करने का, तो ऐसे में आप ये अपराइट वैक्यूम क्लीनर को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है। और एक और चीज, ये जो अपराइट वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं ना, इनके अंदर आपको लिमिटेड अटैचमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर प्लान कर रहे हैं बाय करने का अपराइट, तो उसके साथ एक बार अटैचमेंट भी जरूर चेक कर लेना कि भाई आपको कौन कौन से अटैचमेंट्स मिल रहे हैं। अब नंबर 2 पे है दोस्तों रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर दोस्तों प्राइस वाइज तो काफी महंगे आते हैं, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर अगर आप कारपेट क्लीनिंग या फ्लोर क्लीनिंग के लिए एक वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जो ऑटोमेटिक आपके घर की सफाई कर दे, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने दे, तो ऐसे में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आपको अटैचमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ड्राई और वेट दोनों तरह की क्लीनिंग कर सकता है। इसमें भी आपको वायरलेस एक्सेस मिल जाता है और साथ ही साथ रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। इसमें आपको नॉइज लेवल भी बिल्कुल माइनर से सुनाई देंगे और साथ ही साथ इस वाले वैक्यूम क्लीनर के अंदर, यानी कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर स्मार्ट सेंसर जैसे फीचर मिल जाते हैं। मतलब कि अगर ये आपके घर के अंदर क्लीनिंग कर रहा है और सडनली इसके सामने कोई ऑप्टिकल्स आ जाता है, चेयर आ गई या कोई भी ऑप्टिकल आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये मूव हो जाएगा या टर्न ले लेगा, जो कि सबसे बेस्ट बात है। लेकिन ये प्राइस वाइज थोड़े महंगे होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हो जिसे आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सको और आप आराम से घर पे बैठे बैठे आपके घर की क्लीनिंग कर सको, चाहे वो फ्लोर हो, कारपेट हो या कोई सा भी एरिया हो, उसको आप क्लीन कर सके, तो ऐसे में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। बस ध्यान रखना, इससे आप वॉल नहीं क्लीन कर सकते, भाई दीवार पे थोड़ी ना चढ़ाओगे। बाकी वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हैं 30,000 या 35,000, तो ऐसे में आप एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भी कंसिडर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा एक्सटेंडेड वारंटी लेना मत भूलना। अब नंबर 3 पे है दोस्तों हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर। अब नाम से पता लग रहा है कि हैंड में होल्ड होने वाले वैक्यूम क्लीनर है। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं और साथ ही साथ इनका सक्शन पावर कम होता है, क्योंकि इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, साइज में छोटे होते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर से आप हर तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं, चाहे आपको सोफा क्लीन करना हो, फ्लोर क्लीन करना हो, कारपेट क्लीन करना हो, या डेस्क पे आपके चाय वाय डुल गई हो तो उसको क्लीन करना हो, या फिर आप घर के किसी भी कोने को क्लीन करना चाहते हैं जहाँ धूल है या आपका हाथ नहीं घुस पा रहा है, तो ऐसे में ये वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। और इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर से आप अपनी कार को भी क्लीन कर सकते हो। और इस टाइप के जो हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना,
मोस्टली लोग कार को क्लीन करने के लिए ही परचेज करते हैं। तो अगर आप एक हैंडल वैक्यूम क्लीनर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इसमें आपको अटैचमेंट्स लिमिटेड मिलते हैं, तो आपको एक बार देखने होंगे कि कौन कौन से अटैचमेंट्स आपको इसमें मिल रहे हैं। वायरलेस और वाइड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, तो अगर आप वायरलेस लेंगे तो बैटरी रन टाइम आपको देखना है। उसी के साथ साथ ये प्राइस वाइज थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक हैंडल वैक्यूम क्लीनर का, तो ऐसे में हैंडल वैक्यूम क्लीनर भी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है दोस्तों वो है कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर, और ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वैक्यूम क्लीनर्स की, क्योंकि इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर से आप सोफा, कारपेट, वॉल, हर तरह की क्लीनिंग कर सकते हो। इवन बाहर ले जाके आप इससे कार भी क्लीन कर सकते हैं, वेट क्लीनिंग भी कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इसमें को दो वेराइटी मिल जाती है, एक ड्राई ऑप्शन मिल जाता है और एक वेट एंड ड्राई का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको वायर्ड मिलती है, 5 मीटर तक की वायर्ड लेंथ मिल जाती है, तो आप इसे घर के किसी भी कोने में आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं ले जाके। और उसी के साथ साथ इसमें आपको मल्टीपल अटैचमेंट्स मिलते हैं, जिससे आप हर तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं, और ये इंडियन हैबिट्स के हिसाब से सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है। तो अगर आप एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको लार्ज टैंक कैपेसिटी मिल जाए, 15-15 लीटर की, 10-10 लीटर की, तो ऐसे में कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। ड्राई क्लीनिंग करनी है तो ड्राई कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर ले लो, वेट एंड ड्राई करनी है तो वेट एंड ड्राई कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर ले लो। और साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर लोगे तो उसमें आपको एडजस्टेबल वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर मिलता है, लेकिन आपको वेट एंड ड्राई में नहीं मिलता, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये 4 जो फेमस कैटेगरी के वैक्यूम क्लीनर थे जो कि आप बाय कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वैक्यूम क्लीनर चाहिए। कार के लिए चाहिए तो आप हैंडल ले सकते हैं, स्टाइलिश और वायरलेस चाहिए तो आप अपराइट या स्टिक वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। लेकिन कौन ये है कि आप उससे वॉल और कर्टेन को क्लीन नहीं कर सकते, और आपको मल्टीपल टाइप्स की क्लीनिंग करनी है भाई, हर तरह की क्लीनिंग कर सको, चाहे वेट हो, ड्राई हो, कर्टेन साफ करना हो, सोफा साफ करना हो, कारपेट साफ करना हो, कार साफ करनी हो, तो ऐसे में कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। और बात रही रोबोटिक की, तो अगर आप बैठे बैठे अपने मोबाइल से क्लीनिंग करना चाहते हो घर के अंदर और पैसा ज्यादा लगाना चाहते हो तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ले लो, ये भी बेस्ट है। अब बात करते हैं कि आप एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर अगर आप लेते हैं या कोई सा भी वैक्यूम क्लीनर लेते हैं तो उसके अंदर फिल्टर्स, ब्लोअर फंक्शन, बैटरी या कोड लेंथ, ये कितनी मैटर करती है, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स जो आप जब भी एक वैक्यूम क्लीनर सर्च करते हैं, बाय करने का प्लान करते हैं, जो कि मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हेपा फिल्टर। अब ये हेपा फिल्टर क्या है? हेपा फिल्टर आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा, चाहे आपका एसी हो, कूलर हो, या फिर आपकी ये वैक्यूम क्लीनर हो, और उसी के साथ साथ आपके कार के एसी के अंदर भी हेपा फिल्टर होता है, और आपके एयर प्योरीफायर होते हैं उनके अंदर भी हेपा फिल्टर होता है। ये हेपा फिल्टर क्या करता है? आपकी एयर में मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं 0.3 माइक्रोन तक के, उनको भी कैप्चर कर लेता है और 99.3% डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है और आपकी एयर को फ्रेश बनाता है। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं और यूज करते करते उससे डस्ट उड़ती है, तो ये क्या करता है? डस्ट को कैप्चर कर लेता है, क्लीन करके आपके बैग में डाल देता है और आपकी एयर को प्योरीफाई भी करता है। तो ऐसे हेपा फिल्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पॉइंट देखना है दोस्तों वो है सक्शन पावर। खास करके अगर आप एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो सक्शन पावर को मेजर किया जाता है दोस्तों किलो पास्कल यूनिट में। 1 kPa इज इक्वल टू 1000 यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको सिंपली क्या देखना है, जितना ज्यादा kPa होगा उतना ही ज्यादा आपके वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पावर होगा। सिंपल सा फंडा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है ब्लोअर फंक्शन। अब ये ब्लोअर फीचर बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर जहां पे आपका सक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर, कुछ वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर, आप एक बार सर्च कर लेना कौन सा वैक्यूम क्लीनर या बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स के लिंक्स आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्लोअर फंक्शन मिलता है। और ये ब्लोअर फंक्शन बहुत यूजफुल है। अगर आपका सक्शन वहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो आप ब्लोअर की हेल्प से उस जगह को क्लीन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है वेरिएबल स्पीड कंट्रोल फीचर। और ये वेरिएबल स्पीड कंट्रोल फीचर आपको कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर में ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको कंपनी की तरफ से गिमिक देखने को मिल जाएगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देखने को मिल जाएगी। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। बेसिकली एक वैक्यूम क्लीनर 2000 वाट का है मान के चलिए, तो वो अपनी मैक्स पावर पे ही काम नहीं करेगा हर वक्त, आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो उसकी स्पीड को। तो ऐसे में वो 500 वाट पे भी करेगा, 1200 वाट पे भी करेगा, 1400 वाट पे भी करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वैक्यूम क्लीनर के अंदर वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है कि नहीं, तभी तो आप उसे आराम से अपने डिफरेंट स्पीड पे चला पाएंगे। तो ये जो वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर है ना, सिर्फ आपको कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर की कैटेगरी के अंदर
ड्राई वैक्यूम क्लीनर के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने कभी भी अच्छे से रिसर्च करी होगी ना, तो आपको वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर के अंदर वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर या ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ही आपको अपराइट स्टिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन हैंडहेल्ड और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी नहीं मिलेगा, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर बाय करने का, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि वेट एंड ड्राई कैटेगरी का वैक्यूम क्लीनर बाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसके अंदर आपको वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांटेज क्या मिलता है कि आप वेट क्लीनिंग के साथ साथ ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मैं ड्राई वैक्यूम क्लीनर लूं या वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर लूं, तो सिंपली मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि अगर मैं प्लान करूं एक वैक्यूम क्लीनर का बाय करने का, तो मैं आपको बताता हूं मैं ड्राई वैक्यूम क्लीनर तब लूंगा अगर मैं ड्राई क्लीनिंग ही करूं, लेकिन मैं हमेशा एक एडवांटेज ढूंढूंगा पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। मैं क्या करूंगा कि मैं वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जिससे मैं दोनों तरह की क्लीनिंग कर सकता हूं, चाहे वो ड्राई हो या वेट हो। साथ ही साथ मुझे एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो ड्राई वैक्यूम क्लीनर आते हैं ना, उनमें आपको मोस्टली प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन जो वेट एंड ड्राई वाले आते हैं ना, उनमें आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर ज्यादा बेस्ट है। बस एक कौन है लगता है मुझे वो ये कि वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर मुझे वेट एंड ड्राई में नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो फिर तो चार चांद हो जाते। तो अगर मैं प्लान करूं मेरे पर्सपेक्टिव से एक वैक्यूम क्लीनर बाय करने का, तो मैं वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करके पूरी वर्थ अपनी क्लेम करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे में मैं अपने लिए एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर कंसीडर करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना दोस्तों, वो ये है कि आपको बैगलेस वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए या फिर बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अस्थमा है या आपको डस्ट से एलर्जी है, तो ऐसे में आपको एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको धूल से भी प्रॉब्लम है ना, डस्ट से दिक्कत होती है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कभी भी आपको एक बैग वाला वैक्यूम क्लीनर नहीं लेना है। उसी के साथ साथ जो बैग वाले वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी कॉस्ट एड ऑन होती चली जाती है। मतलब आपने एक बार वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया, उसके बाद आपने बैग को यूज किया, एक टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, फिर से आपको नया बैग बाय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट में एड ऑन होता चला जाता है आपके बैग का। साथ ही साथ मार्केट में आपको कुछ ऐसे वैक्यूम क्लीनर भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको वॉशेबल बैग मिल जाता है। मतलब आप उसके बैग को वॉश करके वापस से रीयूज में ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड का कौन सा मॉडल बाय करने का प्लान कर रहे हैं और उसके अंदर आपको बैग मिलता है या बैगलेस है, ये चीज आपको देखनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो है अटैचमेंट्स। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको लिमिटेड 2 से 3 अटैचमेंट्स मिल जाते हैं। अपराइट स्टिक वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको कोई अटैचमेंट नहीं मिलता है, मिलता भी होगा तो 1 या 2 मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और आपके रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में तो आपको मिलते ही नहीं है, लेकिन कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर में आपको मल्टीपल अटैचमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि अगर आप एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर बाय कर रहे हैं और आप उसको किस यूज में लेने वाले, भाई फ्लोर क्लीनिंग करनी है, सोफा क्लीनिंग करनी है, कर्टन क्लीन करनी है, वॉल क्लीन करनी है, या आपको अपनी कारें क्लीन करनी है, या छोटे छोटे कोने क्लीन करने हैं, तो आपके लिए कौन सा जो अटैचमेंट है सबसे बेस्ट रहेगा। तो जब भी एक वैक्यूम क्लीनर बाय करेंगे, उसका अटैचमेंट जो उसके साथ आने वाले हैं वो एक बार आप जरूर चेक कर ले। एक तो आपको पता लगे कि भाई मेरे को सोफा क्लीन करना है, साथ में सोफा वाला अटैचमेंट तो है ही नहीं, हो गया ना पंगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करे उसकी सारी डिटेल एक बार आप चेक कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कोड लेंथ। तो अगर आप एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर प्लान कर रहे हैं बाय करने का जो कोड वाला है, वायर वाला वैक्यूम क्लीनर है, तो आपको ध्यान रखना है उसकी कोड लेंथ कितनी है। कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर में आपको जनरली 4 से 5 मीटर की कोड लेंथ मिल जाती है। तो आपको क्या चेक करना है, जब भी कोई वायर्ड वैक्यूम क्लीनर खरीदो उसकी कोड लेंथ जरूर चेक कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है दोस्तों, वो है नॉइस लेवल। तो अपराइट वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और आपके जो हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर है, इनके नॉइस लेवल बहुत कम होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर बाय करने का, तो उसके नॉइस लेवल बिटवीन 50 dB से लेके 60 dB तक होने चाहिए। उससे ज्यादा होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी एक वैक्यूम क्लीनर बाय करते हैं एक बार उसके नॉइस लेवल भी चेक कर लें। और लास्ट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस बाय ब्रांड। तो वारंटी आपको डिफरेंट ब्रांड की तरफ से डिफरेंट मिलती है। किसी वैक्यूम क्लीनर पे आपको 1 ईयर की मिल जाएगी, तो किसी पे आपको 2 ईयर्स की मिल जाएगी। तो आपको क्या देखना है कि आप जब भी कोई वैक्यूम क्लीनर बाय करते हैं उसकी वारंटी एक बार जरूर चेक कर लें, और साथ ही साथ एक एक्सटेंडेड वारंटी भी जरूर ले लें। 200-300 रुपए आपके लगेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट को वो एक्सटेंडेड वारंटी प्लान
प्रोटेक्ट करके चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आप कोई सी भी ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर बाय करें, वो वेल नोन ब्रांड होनी चाहिए, उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उसके रिव्यू आपको जरूर पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कस्टमर के आफ्टर सेल्स रिव्यू कैसे हैं, उनके फीडबैक कैसे हैं। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए थे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको बेस्ट वैक्यूम क्लीनर नहीं बताऊंगा कैटेगरी वाइज, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है हर एक कैटेगरी के अंदर, चाहे वो कैनिस्टर हो, चाहे आपके हैंडल्ड हो, अपराइट हो या रोबोटिक हो, हर एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, इससे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूं और ऐसी वीडियो बना पाता हूं। बाकी मिलते एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।